morning students, this is online session of class 12th and I am discussing chapter 2 that is electrostatic potential and capacitance. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया था स्टूडेंट्स और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी किया था। उसका जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, V इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, इफ थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन V इक्वल टू पी कॉस 0 अपॉन 4 pi epsilon naught r square. All right, we know that cos 0 equal to 1, so we get p equal to p cos p upon 4 pi epsilon naught r square, where p is the electric dipole moment. Now theta, if theta equal to 180 degree, तब हम क्या करेंगे, cos थीटा की जगह 180 रख देंगे और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो वी गेट V इक्वल टू पी cos 180 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, V इक्वल टू -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऑलराइट, एंड इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन cos 90 इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन V इक्वल टू p cos 90 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इट मीन्स V इक्वल टू 0। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या मीनिंग है इस बात का, इसको समझेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा सरफेस है हमारे पास जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैं एक चार्ज डिस्कस करूँ, सपोज मान लीजिए +q, एक चार्ज मैंने कंसिडर किया +q, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मैंने लिया, सपोज मान लीजिए कोई भी पॉइंट एक मैंने कंसीडर कर लिया और उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहां से जो डिस्टेंस है इस चार्ज की, सरफेस की, वो क्या है, वो सारी डिस्टेंस इक्वल है। इस चार्ज से जो इस सरफेस की डिस्टेंस है वो सब क्या है, इक्वल है। तो इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से जो इस सरफेस पे पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस चार्ज, वो कितना होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सरफेस हमारी कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर सपोज मान लीजिए मैं एक और सर्कल या स्फीयर कंसीडर करूं, ठीक है, तो इस स्फीयर की इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, हर जगह सेम है। ठीक, तो ये वाला सरफेस भी कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर किसी चार्ज की वजह से किसी भी सरफेस पर कोई पोटेंशियल है और वो चार्ज उस सरफेस से कैसा है, हर जगह r दूरी पर है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो उसकी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो उस सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा, और वो सरफेस कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑलराइट, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज
ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो वर्क डन है वो वर्क डन कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा। दोबारा सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना चाहते हैं तो जो वर्क डन होगा उस वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से। सपोज मान लीजिए एक सरफेस हमने लिया, ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो सेम है। सपोज मान लीजिए 2 पॉइंट मैंने कंसीडर किए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पर पोटेंशियल VA, पॉइंट बी पर पोटेंशियल VB। ठीक है, एक चार्ज कोई भी कंसीडर कर लीजिए आप, +Q, इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जाना है। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा दैट इज WAB। ठीक, दोबारा से सुनिए क्या कंडीशन है हमारे पास। एक हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसमें 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A का पोटेंशियल VA, पॉइंट B का पोटेंशियल VB। अब इस +Q चार्ज को, स्मॉल चार्ज है कोई भी, इसको हमें पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाना है, तो जो वर्क डन हुआ सपोज मान लीजिए दैट इज WAB। अब देखिए यहां पर एक, जब इसको हम मूव करेंगे चार्ज को तो एक फोर्स चार्ज की तरफ लगेगा और वो फोर्स कैसा होगा, A to B। ठीक है ना, उस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, A to B। तो यहां पर फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इंटू E। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में निकालना चाहें इसको तो F इक्वल टू Q इंटू E। या इसको हम सिंपल इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या होगी, वर्क डन की डेफिनेशन होगी जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कंसीडर करेंगे दैट इज VA माइनस VB, डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन WAB अपॉन Q। ठीक है, ये डेफिनेशन है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये अभी मैंने आपको क्या बताया, कैसा सरफेस है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इट मींस VA इज इक्वल टू VB। ये बात समझ में आ गई, VA इक्वल टू VB। क्यों, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस पर आप कोई भी पॉइंट चूज करेंगे, चाहे आप इस कॉर्नर में कर लें चाहे आप इस कॉर्नर में कर लें, उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ पर वो आपको 1 वोल्ट है, यहाँ पर भी आपको 1 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट, यहाँ पर भी 1 वोल्ट। ठीक, तो इस सारे सरफेस में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स पर आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। ठीक है, दैट इज VA इक्वल टू VB। अब यहाँ पर जब ये दोनों क्वांटिटी जब ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0। दैट इज WAB अपॉन Q। और यहां से क्या आ रहा है फाइनली, WAB इक्वल टू 0। WAB इक्वल टू 0। इट मीन्स क्लियर है कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स ये पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखिए ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आई होप। सेकंड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, दोबारा सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी।
देखिए इसको भी प्रूफ करते हैं। एक हमने इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पर हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ऑलराइट, अब यहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ऑलराइट, ठीक है। हमारा टास्क क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। किसी भी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने बोल दिया डी आर, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैंने कंसीडर कर लिया डी आर। नाउ सपोज मान लीजिए चार्ज हमने कंसीडर कर लिया 1 कूलम, चार्ज हमने कंसीडर कर लिया यहां पर 1 कूलम। नाउ वी नो दैट F इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा इस चार्ज पर वो कितना होगा, Q इंटू ई, ठीक। अब Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, बिकॉज Q इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। तो यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। अब यहां से मुझे कंसीडर करना है स्टूडेंट्स F इक्वल टू ई, ये फाइनल हो गया। नाउ वी ऑल्सो नो दैट, ठीक है, अगर यहां से लेके यहां तक मुझे चार्ज को मूव कराने में सपोज dw स्मॉल वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना है और डिस्प्लेसमेंट हमारा dr, ये समझ में आ गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, dw इक्वल टू f की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, E डॉट dr, ठीक है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से ऑन करेंगे, dw इक्वल टू E dr cos थीटा, ठीक है। dw इक्वल टू E dr cos थीटा, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट, दोबारा से समझ लीजिए। जो फोर्स इस पर अप्लाई होगा उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख लिया, F इक्वल टू Q इंटू ई, ऑलराइट। नाउ चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम हमने कंसीडर की हुई है, दैट इज F इक्वल टू ई। अब वर्क डन की एक अलग डेफिनेशन क्या है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर जो वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू F dr। नाउ dw इक्वल टू F की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, E एंड डिस्प्लेसमेंट dr पुट कर दिया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट E dr cos थीटा, ठीक है। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अभी हमने प्रूफ किया था ये बात, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, E dr cos थीटा इक्वल टू 0, क्यों, बिकॉज dw इक्वल टू 0, वर्क डन कितना है, 0 के इक्वल है। अब देखिए यहां पर ये वाली जो टर्म है वो 0 के इक्वल आ रही है, ये टर्म 0 के इक्वल आ रही है। तो ये जो यहां पर 3 टर्म है E dr cos थीटा, इन तीनों टर्म में से एक टर्म 0 है यहां पर, और वो कौन सी टर्म होगी, देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ये भी 0 नहीं हो सकता, भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है
जब पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो ये दोनों क्वांटिटी तो जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो ये लास्ट टर्म बची यही जीरो होगी, और ये कॉस जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ठीक है, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 इक्वल टू 0। और कॉस 90 कब होगा, जब ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये किस किस के बीच में है, ये बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये जो थीटा है ये किस किस के बीच में है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो जो वर्क डन की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आएगी। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर, ये दोनों प्रॉपर्टी पूछ ली जाती हैं। डन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। Relation between electric field intensity and electric potential. Relation between electric field intensity, relation between electric field intensity and electric potential and electric potential. Electric field intensity and electric potential, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करेंगे एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन E एंड V। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कंसिडर किया, ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कंसिडर कर लिए। ठीक है, इसका पोटेंशियल हमने V कंसिडर कर लिया और इसका पोटेंशियल हमने V माइनस डी वी। ठीक, V माइनस डी वी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पोटेंशियल से थोड़ा सा कम है, इसका जो पोटेंशियल है वो इसके पोटेंशियल से थोड़ा सा कम है। अगर इसका सपोज मान लीजिए 5 वोल्ट है तो इसका 5 वोल्ट से कम होगा। ठीक है, V माइनस डी वी। अब देखिए इन दोनों पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, यहां पर पॉइंट A और इसको बोल दिया मैंने पॉइंट B। ठीक, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, सरफेस हमारे कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल। ठीक है, मतलब ये वाला एक पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल V माइनस डी वी। ठीक, अब देखिए दो तरीके से डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अभी मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर है, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब वो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है या वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए किस तरीके से करेंगे, एक हमने सपोज मान लीजिए चार्ज लिया प्लस Q। ठीक है, अब प्लस Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज,
इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, अब इसको मैंने सपोज मान लीजिए पॉइंट ए कंसीडर कर लिया और इसको मैंने पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते हुए जाएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, वो वीक होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल VA कंसीडर कर लिया और इसका पोटेंशियल VB कंसीडर कर लिया। ठीक, अब V हमने क्या फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर्स में, KQ/R। ये V की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वेयर K इज द 1/4πε0। ठीक है, तो जैसे जैसे R बढ़ता हुआ जाएगा वैसे वैसे V हमारा क्या होगा, वीक हो जाएगा, यानी कि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पर पोटेंशियल कम होगा। VA इज ग्रेटर देन VB। ये पॉइंट क्लियर है, VA इज ग्रेटर देन VB। VA का पोटेंशियल कम होगा और VB का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है, हमेशा वीक पोटेंशियल की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है, वीक पोटेंशियल की तरफ जा रही है। तो यहां पर वीक पोटेंशियल कौन सा है, V माइनस dP। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ मूव कर रहा है, किधर की तरफ डायरेक्टेड है, वीक, यानी कि जो पॉइंट वीक है उधर की तरफ डायरेक्टेड है। और यहां पर वीक पॉइंट कौन सा है, वीक सरफेस ऊपर की तरफ है। अगर ये सरफेस नीचे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती। ठीक, तो इस केस में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर हो गई हमें। अब देखिए नेक्स्ट, अभी हमने फोर्स फाइंड आउट किया था, फोर्स इक्वल टू QE। ठीक है, और चार्ज अगर हमारा सपोज मान लीजिए 1 कूलम है, Q इक्वल टू 1 कूलम, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E। फोर्स देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दोबारा से समझ लीजिए इसको, दो सरफेस हमने कंसिडर कर लिए, एक का पोटेंशियल V है और एक का पोटेंशियल V माइनस dV। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैंने आपको बता दी किस तरीके से होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब देखिए फोर्स, यहां पर ये चार्ज सपोज मान लीजिए यहां रखा हुआ है और इस चार्ज को मुझे इस सरफेस पर लेके आना है। ठीक है, यहां से मूव करना है पॉइंट B टू पॉइंट A। तो यहां पर फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, QE, और अगर Q की वैल्यू 1 कूलम है तो यहां पर F इक्वल टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो वर्क डन यहां पर चार्ज को कहां से कहां मूव कर रहे हैं, B पॉइंट से A पॉइंट तक मूव कर रहे हैं। WBA इक्वल टू FDR। ऑल राइट, नाउ WB इक्वल टू E डॉट dr, F की जगह हमने E पुट कर दिया। WBA इक्वल टू E dr cos थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट है dr वो किधर की तरफ है, B टू A। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री। इट मीन्स WBA इक्वल टू माइनस E dr बिकॉज cos 180 इक्वल टू -1। ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स, E dr। नाउ वी नो दैट ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, VA माइनस VB। वर्क डन की दूसरी डेफिनेशन जो है दैट इज WBA अपॉन Q। इक्वी पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहां से भी वर्क डन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। VA की वैल्यू कितनी है, B माइनस VB, V माइनस DB इक्वल टू
डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू। वी से वी कैंसिल आउट, फाइनली वी गेट डी वी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू एंड फाइनली डी वी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए। क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। क्लियर? अब देखिए dV इक्वल टू आ रहा है WBA और यहां से WBA कितना आ रहा है? माइनस EDR। तो दोनों वर्क तो सेम है। ठीक है, दोनों वर्क को जब हम इक्वल रख देंगे तो फाइनली वी गेट दोनों वर्क को इक्वल रख दीजिए, फाइनली वी गेट dV इक्वल टू माइनस EDR एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E कितना हो जाएगा यहां से? माइनस dV अपॉन dr, माइनस dV अपॉन dr। सो इट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसको रिवाइज करके देखिएगा, अगर कहीं पर कोई डाउट लगता है तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।